नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार के तीसरा क्लास के, जो कि 2 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए, हमारा यहाँ पे आपसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो बिहार में फल और विकास के जो अनुसंधान हैं वह कहाँ पे है। तो ये जो है वह सबौर में है। क्या सबौर जो है वहाँ पे फल और विकास के अनुसंधान संस्था है। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह 52 नंबर, और 52 में आपसे बोल रहा है कि बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो चावल विकास अनुसंधान जो संस्था है वह कहाँ पे है। तो यह है आरा भोजपुर में। कहाँ? आरा भोजपुर में जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है 53 नंबर, और 53 में आपसे बोल रहा है कि बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं। तो बिहार में जो ग्रामीण बैंक है उनकी जो शाखा है वह 1486 है। 1486 शाखाएँ हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है 54 नंबर, और 54 में आपसे बोल रहा है कि बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक है। तो बिहार में विभाजन के बाद जो हुआ था वह कितने ग्रामीण बैंक है। तो ये जो है हमारा ये 16 बिहार में ग्रामीण बैंक है जो विभाजन के बाद है जी। अगला है कि 55 नंबर, बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है। तो बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात जो है वह है हमारा 70:30। क्या? 70:30 है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 56 नंबर, और 56 में आपसे बोल रहा है कि बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बिहार में जो मुख्य औद्योगिक ये जो है वह है हमारा सी नंबर हो जाएगा, बिहार और क्या है, बिहार राज्य वित्तीय निगम जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह क्या है 57 नंबर, और 57 में आपसे बोल रहा है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई। तो बिहार राज्य वित्तीय निगम की जो स्थापना हुआ है ये हुआ हमारा 1954 में। कब हुआ? 1954 में जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है 58 नंबर, और इसमें आपसे बोल रहा है कि बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो ये जो है भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखा है यह बिहार में सर्वाधिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 59 नंबर, और 59 में आपसे बोल रहा है कि बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुआ था। तो ये जो हुआ था वो हमारा है इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना बिहार में सर्वप्रथम हुआ था जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर, और 60 में आपसे बोल रहा है कि बिहार किस धर्म का तीर्थक है। तो बिहार किस धर्म का तीर्थक, यानी यहाँ पे कौन कौन धर्म है। तो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म तीनों है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर, उपरोक्त सभी जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 61 नंबर, और इसमें आपसे बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था ये सिमरिया में हुआ था, जो कि मुंगेर में है। सिमरिया मुंगेर में है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह हमारा 62 नंबर, और 62 में आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन किया। तो देश की मुद्रा के लिए सिक्के का प्रचलन किस शासक ने किया था। तो ये जो किया है वह शेरशाह सूरी ने किया था। कौन? शेरशाह सूरी जी। शेरशाह सूरी ने शासन के देश के शासन के रूप में ना मुद्रा का सिक्के का प्रचलन किया था जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है 63 नंबर, और 63 में आपसे बोल रहा है कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था। आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वह 473 ईस्वी में हुआ था। कब? 473 ईस्वी में जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है
वह 64 नंबर। और 64 में आपसे बोल रहा है बिहार में किया जिले से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुआ। तो बिहार के किया जिले से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ कौन जिला है जिससे गुप्तकालीन सिक्का प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो है वो हमारा हो जाएगा आपका आंसर, ये वैशाली जो है वहाँ गुप्तकालीन सिक्का प्राप्त हुआ है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 65 नंबर है। और 65 में आपसे बोल रहा है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये जो हुआ है ये हमारा हुआ है 770 ईस्वी में। 770 ईस्वी में हमारा इसका जो स्थापना हुआ है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 66 नंबर। और इसमें आपसे बोल रहा है कि बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो प्रसिद्ध था वह तंत्र विषय के लिए प्रसिद्ध था। क्या? तंत्र जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 67 है। और उसमें आपसे बोल रहा है कि बिहार में बिहार के निवासियों को वृत्ते किसमें कहा गया है? तो वृत्ते जो कहा गया है वह किसमें कहा गया है? तो ये जो कहा गया है पंचविश ब्राह्मण में कहा गया, पंचविश ब्राह्मण जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 68 नंबर है। और इसमें आपसे बोल रहा है कि बोध गया में बुद्ध मंदिर किसने बनवाया? तो बोध गया में बुद्ध मंदिर जो बनाया गया है वह समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है 69 नंबर। और इसमें बोल रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जून 1975 में कहाँ गिरफ्तार हुए थे? तो लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण थे वह 1975 में गिरफ्तार हुए थे। और कहाँ पे हुए थे? तो ये जो हुए थे यह नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ पे? नई दिल्ली में जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 70 नंबर। और 70 में आपसे बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छत्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन किया। तो ये कब किया गया है इसको हमको बताना है। तो ये जो किया गया है वह 1 जनवरी 1975 में, क्या 1 जनवरी 1975 में किया गया है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 71 नंबर है। और 71 में बोल रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया? तो आह्वान जो किया गया है वो 71 नंबर में ये 5 जून 1973 ईस्वी को किया गया था जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 72 नंबर। और 72 में आपसे बोल रहा है कि जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में किस साहित्यकार ने अपना पद्मश्री वापस ले लिया था? किस साहित्यकार ने ले लिया था? तो ये जो लिए थे जिनका नाम है, क्या नाम है इनका? नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जो थे वह आंदोलन के समय साहित्यकार से अपना पद्मश्री वापस कर ले लिए थे जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 73 नंबर। जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1974 में पटना में क्या उपाधि दी गई? तो ये जो उपाधि दी गई थी ये क्या दी गई थी नीचे देखते हैं। ये जो दी गई थी ये लोकनायक दिया गया था, उनका उपाधि जो दिया गया था लोकनायक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है 74 नंबर। 74 में आपसे बोल रहा है कि मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में आग लग गई थी? तो किस अखबार के कार्यालय में आग लग गई थी? तो ये जो लगी थी वह सर्चलाइट या प्रदीप जो है उस कार्यालय में आग लग गई थी जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 75 नंबर। 75 में आपसे बोल रहा है कि
जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो हुआ था ये 1974 में हुआ था जी। 1974 में जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 76 नंबर, और 76 में आपसे बोल रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो हुआ था वह छपरा में हुआ था। कहाँ? छपरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म छपरा में हुआ था जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 77 में आपसे बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये सारण में हुआ था। कहाँ पे? सारण में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है 78 नंबर। 78 में आपसे बोला है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में सोन नदी पर कोइलवर पुल का नाम बदलकर बारी पुल रखा गया था? किस सेनानी के यादगार में? तो ये जो रखा गया था यह अब्दुल बारी के नाम में बारी पुल नाम रखा गया था जी। बारी के नाम में बारी पुल रखा गया था याद में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 79 नंबर, और बोल रहा है आपसे कि बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो किस महान शहीद को अति करती है? तो ये जो है उनका नाम है जी उनका जो नाम है वह कुंवर सिंह है। क्या? कुंवर सिंह के याद में यह विजय दिवस मनाया जाता है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 80 नंबर, और 80 में आपसे बोल रहा है कि 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की? तो 1929 में जो हुआ है वह बिहार किसान सभा की जो स्थापना हुआ है 1929 में, और ये जो स्थापना किसने किया है? तो उनका जो किया गया है इनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 81 नंबर, निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ? तो निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ है? तो ये जो है वह आपको जगजीवन राम जी बिहार में हुआ है इनका जन्म। और उसके बाद जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भी हुआ है बिहार में, आर्यभट्ट का भी हुआ है बिहार में। तो हमारा नेक्स्ट बच गया कौन? डी नंबर बीपी सिंह, इनका जन्म नहीं हुआ है। तो यानी कि हमारा 81 नंबर का आंसर बीपी सिंह हो जाएगा जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 82 नंबर, जगजीवन राम का जन्म बिहार में कहाँ हुआ? तो जगजीवन राम का जो जन्म हुआ है वह बिहार में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चंद्रावा, जो कि भोजपुर में है जी। चंद्रावा भोजपुर में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 83 नंबर, और इसमें बोल रहा है कि बिहार के किस नेता को पेजी कहा जाता है? पेजी कहा जाता है। तो किस नेता को पेजी कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 84 नंबर, और इसमें आपसे बोल रहा है कि जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने? तो ये जगजीवन राम जो थे वो उप प्रधानमंत्री भारत के जो बने हैं वह बने हैं 1977 में। कब? 1977 में जी। अगला हमारा है वह 85 नंबर, आपसे बोल रहा है कि जगजीवन राम का किस नाम से जाना जाता है? जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है जिनका नाम है बाबू। क्या? बाबू जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 86 नंबर, और आपको बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे? तो ये जो है 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक, यानी कि 5 साल के लिए रहे थे
एक ही बार जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 87 नंबर आपसे बोला है कि 2001 से 2002 में किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई थी। तो किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई थी। तो ये जो मनाई गई है जिनका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 88 नंबर और आपसे बोल रहा है कि बिहार में बड़ा भूकंप कब आया जिससे जन धन की अपार हानि हुई। तो ये जो आई है ये 1934 में जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 89 नंबर और इसमें आपसे बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल फ़ोन सेवा का लाभ उठाया। था ये जो उठाया है वह कौन है। तो ये बिहार है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है 90 नंबर। बोलता है कि भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज कौन सा है। तो भागलपुर में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि भागलपुर में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 91 नंबर बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ स्थित है। तो ये जो है वह पटना में स्थित है। कहाँ पे, पटना में स्थित है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह अगला आपसे बोल रहा है कि बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित किए। तो मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था वो कहाँ पे किया गया था। तो ये जो है वह आगमकुआ यानी कि पटना में किया गया था जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 93 नंबर और बोल रहा है आपसे कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान नहीं है। तो बिहार में कौन सा शोध संस्थान नहीं है वो हमको दिया गया है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो बिहार अनुसंधान संस्था ये जो है। उसके बाद जो नीचा दिया गया चावल विकास और अनुसंधान ये नहीं है। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 93 का बी नंबर चावल विकास और अनुसंधान जो है वो नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर और 94 नंबर आपसे बोल रहा है कि राबड़ी देवी पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री कब बनी। तो जो बनी है वह कब बनी है, ये बनी है 25 जुलाई 1957 को। 25 जुलाई 1997 कब 97 दो दिया गया 25 जनवरी और 25 जुलाई। तो 97 25 जुलाई है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 95 में आपसे बिहार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। बिहार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, सर गणेश दत्त, सर गणेश दत्त जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 96 नंबर और 96 में आपसे बोल रहा है कि बिहार में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा गया है। तो किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा गया है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 97 नंबर ये आपसे बोल रहा है कि बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था। किस नेता को विधानसभा के अंतरिम बनाया गया है। तो उनका नाम जो है वह है सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है 98 नंबर बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था। तो बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था। तो जी उनका नाम जो है वो हमारा है विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है वह जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा 99 नंबर महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है। तो महिला खेल महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है बिहार में वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया था बिहार राज्य एवं खेल पदाधिकारी के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर 100 में और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बिहार स्टेट स्पोर्ट्स
अथॉरिटी के माध्यम से ब्लॉक से राज्य स्तर तक कौन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो ये जो है ये ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता की जाती है। उसके बाद जो है विद्यालय खेल प्रतियोगिता भी की जाती है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सुब्रनेतो कप जी खेले जाती है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है जी। डी नंबर हमारा 100 का आंसर हो जाएगा जी। चलिए हमारा आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है।